महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति की अदम्य शक्ति और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। यह महोत्सव न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाने वाला कुंभ मेला का अपना धार्मिक महत्व है। निस्संदेह यह आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का अर्थ क्या है? क्यों मनाया जाता है कुंभ मेला? किसने शुरू किया होगा ये मेला? इसके पीछे की कहानी क्या है? एवं कुंभ से जुड़े और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LMC मंजीत पर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण और धार्मिक त्यौहार है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। लेकिन महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार ही किया जाता है। महाकुंभ मेला केवल पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के पास ही लगता है। ये स्थान हैं उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर ही लगता है। यह सही कहा गया है कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मानव सभा है। 48 दिनों के दौरान करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस मेले में दुनिया भर के मुख्य रूप से साधु, साध्वी, तपस्वी, तीर्थयात्री आदि शामिल होते हैं। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ यानी कि अमृत का घड़ा और मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है इकट्ठा होना या मिलना। कुछ जानकारी के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले की शुरुआत की थी, लेकिन प्राचीन पुराणों के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदि काल से ही हो गई थी। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त रूप से अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय सबसे पहले विष निकला था, जिसे भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। उसके बाद जब अमृत निकला तो असुर और देवताओं के बीच झगड़ा होने लगा। उस अमृत के घड़े को असुरों से बचाकर स्वर्ग लोक में ले जाने के दौरान उसमें से कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी, जिसमें से कुछ स्थान स्वर्ग लोक और नरक लोक में गिरे और 4 बूंदें धरती पर गिरी। यह 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज हैं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। यही कारण है कि यह स्थान पुराणों के अनुसार सबसे पवित्र स्थान है। इन 4 स्थानों ने रहस्यमय शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही, जो मनुष्य के लिए 12 साल तक माना जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है और उन 4 पवित्र स्थानों पर ही मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियाँ अमृत में बदल गई और इसलिए दुनिया भर के कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। कुंभ मेले 4 तरह के होते हैं। पहला, पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में ये 4 स्थानों पर यानी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। दूसरा, अर्ध कुंभ, जिसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों यानी प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। तीसरा, महाकुंभ, जो केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। चौथा है माघ कुंभ, जिसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो हर साल और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के प्रथम लिखित प्रमाण का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है।
कुंभ मेले के एक अन्य लिखित प्रमाण का उल्लेख चीनी यात्री वेंतसोंग के कार्यों में मिलता है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत आए थे। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख मिलता है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे पुराना है। कुंभ मेले में स्नान के साथ अन्य गतिविधियां भी होती हैं, जैसे प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद। निसंदेह कुंभ मेला कमाई का एक प्रमुख अस्थायी स्रोत है, जो कई लोगों को रोजगार देता है। कुंभ मेले में पहला स्नान संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, वे हमेशा के लिए धन्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह पापों को धोकर मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। दुनिया के सबसे बड़े जमावड़े वाले कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि हर साल तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशियों के योग के अनुसार की जाती है। 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस महाकुंभ मेले में प्रयागराज की पावन धरती पर लगभग 4000 हेक्टेयर में फैला महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्रियों की आने की उम्मीद है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी प्रयागराज के पावन धरती पर आइए और महाकुंभ मेले में घूमिए, स्नान कीजिए एवं मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में कुंभ से जुड़े लगभग सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।